गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप लोग के सामने मैथ में कक्षा 10 अभ्यास 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण इसके बारे में बताने जा रहे हैं। उसके बाद में इसके क्वेश्चंस होंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण चर संख्याएं कौन सी होती हैं और अचर संख्याएं कौन सी होती हैं। तो पहले तो चर संख्याएं x, y, z, ठीक है, और जो अचर संख्याएं होंगी काउंटिंग नंबर होंगे 1, 2, 3 डैश डैश डैश। जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, अचर संख्याएं होंगी। और जो अलजेब्रिक पद होंगे, जैसे ए, सीधे से इसको हम समझ सकते हैं A to Z। कोई भी अननोन क्वांटिटी जो होगी जिसे हमें फाइंड करना होगा, जो हमें नहीं पता होगा, उसे क्या कहेंगे, चर संख्याएं होंगी। और जो अचर होंगी वो हमें काउंट होती हैं, जैसे 1, 2, 3 सारे नंबर्स हमें पता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब है कि जो भी समीकरण होगी उसमें जो कितने चर संख्याएं होंगी, दो चर संख्याएं होंगी। तो इनको जो है सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे समीकरणें होती हैं। अभी जो चैप्टर में है आपको बताना है, जो रेखाएं हैं समपाती रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाएं पहचानना। कौन कौन सी, समपाती, प्रतिच्छेदी और समांतर। आपके पास क्वेश्चंस इस टाइप से होंगे 3x 4y = 8, 9x + 8y = 16। अब ये पूछा गया है कि ये दोनों जो रेखाएं हैं या समीकरणें हैं, ये कैसी समीकरणें हैं, समपाती हैं या प्रतिच्छेदी हैं और या फिर समांतर हैं। तो देखिए इसमें क्या है, एक x और एक y, कितने चर संख्याएं हो गई, दो चर संख्याएं हैं x और y। दूसरी समीकरण है उसमें भी दो हैं, x और y, दो चर संख्याएं हैं। तो ये कैसे सब हो गए, ये हमारे एक्सरसाइज से रिलेटेड हो गया कि दो चर वाली रैखिक समीकरणों को हल करना है। तो दो चर संख्याएं दिख रही हैं, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं या फिर समपाती हैं या समांतर हैं। इनको कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए देखते हैं। देखिए हमारे पास A1 अपॉन A2 = B1 अपॉन B2, ठीक है। अगर पहले स्टेप में ये हम, ठीक है, पहले स्टेप में हम ये रख रहे हैं A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2, ठीक है। इसको नॉट इक्वल में कर रहे हैं, किसमें, नॉट इक्वल में कर रहे हैं कि ये क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है। यदि ये बराबर नहीं होंगे तो कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी, ठीक है। अच्छा, ये A1 A2 B1 B2 क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए। ये कंडीशन तो हमारे पास दिया हुआ, फार्मूला दिया हुआ है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2। अगर ये बराबर नहीं है तो कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है। तो अब हम A1 और A2, A1 का मतलब हो गया जो पहली दो चर वाली समीकरण होगी, और ये जो 2 नंबर्स हैं इसका मतलब हो गया दूसरी रेखा जो दो चर वाली समीकरण है उसमें से ये लिए गए हैं। तुलना हम ऐसे करते हैं, देखिए AX BY = C, ये हमारी जो मूल समीकरण हो गई। कैसी समीकरण हो गई, मूल समीकरण हो गई। इसी से हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। यदि हम पहली समीकरण से तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे, पहली समीकरण से तुलना करें, ये हमारे पास एक समीकरण एक ये दे रखी है, ये दूसरी है, ये मूल समीकरण हो गई हमारी, ठीक है।
समीकरण नंबर 3 मान ली। अब हम क्या करें, अगर हम इसकी पहले समीकरण के साथ तुलना करें तो ये क्या हो जाएगा, पहले का मतलब 1 कर लेंगे, B1 और C1। A1 क्या होगा, x का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, A1 होगा। x का गुणांक क्या है, 3 है। क्या है, 3 है। तो देखिए वैल्यू क्या हो गई, A1 का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ये क्या है, y, पहली समीकरण से तुलना कर रहे हैं तो y का गुणांक कितना है, 4 है। y का गुणांक कितना है, B1 है। तो B1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। इसी प्रकार C1 इज इक्वल टू 8। C1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। अब ये हमारे देखिए A1 B1 C1 तीनों निकल आए। अब हमें साथ में क्या चाहिए, A2 B2 भी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अब क्या करेंगे, समीकरण 3 की तुलना अभी हमने 1 से की थी, अब किससे कर लें, 2 से कर लें। तो जब हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो देखिए क्या है, x का गुणांक कितना है, 9 है। x का गुणांक क्या है, जब दूसरी समीकरण होगी तो अब हम क्या कर लेंगे, इसी समीकरण में अभी 1 1 यूज किया था, अब हम क्या यूज करेंगे, 2 2 और ये 2। तो जो A2 की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। कितनी हो गई, 9 हो गई। B2 की वैल्यू कितनी हो गई, 8। y और y हटा देंगे, बाकी जो गुणांक होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। फिर क्या है, C2 की वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई। क्या हो गई, 16 हो गई। तो ये देखो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो दो हमारे पास चर संख्याएं या चर रैखिक समीकरण दे रखे होंगे उनके क्या कर लेंगे, क्वांटिटी फाइंड कर लेंगे। और उसके बाद ये जो फार्मूले भी लिखने जा रहे हैं इसी फार्मूले में अप्लाई करके चेक कर लेंगे कि रेखाएं कैसी हैं। अब जैसे ये कह रहा है समप्रतिच्छेदी रेखा के लिए, इसी फार्मूले में हम रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है, A1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। A2 की वैल्यू कितनी है, 9 है। इज इक्वल टू B1 कितना है, 4 है। और B2 कितना है, 8 है। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। तो ये क्या है, देखिए 1/3 बराबर 1/2। ये दोनों क्या हैं, बराबर नहीं है, तो क्या कर देंगे, क्रॉस का निशान लगा देंगे। और ये जो है देखिए किससे तुलना कर रहा है, ये कर रहा है ना इससे, तो क्या इससे कहेंगे कि ये जो दोनों रेखाएं हैं वो कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तुलना करने के बाद फार्मूले में पुट करेंगे और वैल्यू हमें पता चल जाएगी कि रेखाएं कैसी हैं। तो ये कैसी रेखाएं हो गई, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। ठीक है, अब जो है आपकी दूसरी रेखा है समपाती। कैसी रेखा, समपाती। वैल्यू उसी तरह फाइंड करेंगे। ठीक है, A1 A2, बस हमें अब ये याद रखना है कि कौन सी चीज़ बराबर होगी और कौन सी नहीं। तो A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 इज इक्वल टू C1 बटा C2। अच्छा देखिए पहली कंडीशन क्या थी ये, कि क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। ठीक है, बराबर नहीं होंगे, जब पहले ही पद A और B ही नहीं बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। यदि तीनों बराबर हैं, क्या है, तीनों ही बराबर हैं, A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2, ये तीनों ही बराबर हैं, तो रेखा कैसी हो जाएगी, समपाती रेखा हो जाएगी। कैसी रेखा हो जाएगी, समपाती रेखा हो जाएगी। और यदि A1 A2 B1 B2 C1 C2, अब देखिए अगर हम यहाँ पर बराबर नहीं करते हैं तो ये तो पहला वाला ही आ जाएगा कि ये कैसी रेखा हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। तो अब जो है ये ऑप्शन बचा है, इसको हमने क्रॉस कर लिया, तो ये कंडीशन किसकी हो जाएगी, समांतर रेखा की। किसकी हो जाएगी, समांतर रेखा। कैसी रेखा है, समांतर रेखाएं हैं। ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण, यदि उनका सी टर्म C1 जो है क्या हो, A1 या B1 के बराबर नहीं है, तो फिर वो रेखाएं कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। साथ में प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होंगी उनका एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा। और जो समपाती रेखाएं होंगी उनका क्या होगा, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे।
और जो समांतर रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, समांतर रेखाओं में क्या होगा, कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं होगी, यानी कोई हल नहीं होगा। क्या, कोई हल नहीं। ठीक है, क्या होगा, समांतर रेखाएं क्या होंगी जिसमें कोई हल नहीं होगा। ठीक है, आपकी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं देखिए, समांतर रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। हमें ये बताना है क्वेश्चंस में कि ये रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं या समांतर हैं। ये आपके फॉर्मूले हैं, नोट कर लीजिएगा। अब हम चेक करते हैं, क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है 5x माइनस का 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y प्लस माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये दो चर रैखिक समीकरण हैं। कैसे हैं, दो चर हैं, समीकरण के रूप में हो गया, दो चर हैं, समीकरण हो गई। अब हमको क्या करना है, बताना है कि ये रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, अगर ये पहली समीकरण है, पहली समीकरण से तुलना करेंगे 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 हो गया। क्या करें, अब तुलना कर लेते हैं। देखिए x x हट गया, a1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, b1 की वैल्यू कितनी है, देखिए ये प्लस का है, ये का है माइनस का है, तो -4, y से y कैंसिल हो गया, y हट गया, तुलना कर रहे हैं तो b1 की जगह क्या है 4 है केवल, और c1 की जगह क्या है 8 हो गया। ठीक है, दूसरी समीकरण उठाते हैं तो 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो a2x, 2 और 1 क्यों लगा रहे हैं पता है ना, जब हम पहली समीकरण लेंगे तो 1 यूज करेंगे और जब दूसरी समीकरण लेंगे तो 2 का प्रयोग करेंगे। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तुलना करते हैं, देखिए x x रिमूव हो जाएगा, ये हट गया ना, क्या बचा a2 की जगह कितना है 7 हो गया, b2 की जगह y और y रिमूव हो गया, क्या बचा 6, और c2 की जगह प्लस माइनस ये क्या माइनस ही रह जाएगा और ये 9 हो जाएगा। कितना हो गया 9 हो गया। अब हम आते हैं फार्मूले पर, जो हमारा फार्मूला है फर्स्ट फार्मूला। अभी यहाँ पर तो पता नहीं ना कौन सा प्रतिच्छेदी लगाना है या संपाती या कोई भी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। पहले ये देखते हैं, अगर ये बराबर है तो फिर हम तीसरा वाला चेक करेंगे, अगर बराबर नहीं होगा तो इसी जगह हम कट कर निशान लगा देंगे। तो क्या है देखते हैं, a1 कितना आया हमारा, वैल्यू कितनी है 5 अपॉन a2 कितना है 7 इज इक्वल टू b1 कितना है माइनस का 4 और b2 कितना है 6। तो ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये तो कैंसिल नहीं होगा, तो 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन 3। ये दोनों क्या बराबर है, नहीं बराबर है, तो क्या लगा देंगे क्रॉस लगा देंगे, और ये वाला जैसे ही निशान आ जाएगा पहले स्टेप में तो वो रेखाएं कौन सी रेखा हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी, प्रतिच्छेदी। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये पूरा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद लिखेंगे ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। कौन सा, 2 का फर्स्ट। अब 2 का सेकेंड पार्ट। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो दूसरी समीकरण है 18x
प्लस 6y प्लस 24 इजिकल टू 0। तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो आपके समीकरण हैं। इसमें आपको चर a1 और a2 अभी फाइंड करना बता चुके हैं, तो वो तो पता ही होगा। डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। अब a1 इजिकल टू कितना हो गया 9, पहली समीकरण से उठाएंगे, और b1 इजिकल टू ये 3 हो गया, y का गुणांक जो होगा b1 होगा, और c1 इजिकल टू 12 हो गया। क्या हो गया 12 हो गया। दूसरी समीकरण में उठाते हैं तो a2 इजिकल टू 18, b2 इजिकल टू 6, c2 इजिकल टू 24 हो गया। हाँ, तो अब जो है हमको बताना था कि इस समीकरण कैसी हैं, समपाती हैं या समांतर हैं। तो देखिए क्या होगा, a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2। पहले ये दो चेक कर लेते हैं, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नहीं हैं या नहीं है। अगर नहीं होंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। अगर ये बराबर हैं तो फिर हम तीसरा वाला भी निकालते हैं। तो पहले चेक कर लेते हैं, a1 कितना है 9 अपॉन 18, b1 कितना है 3 अपॉन 6, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 1/2 आ गया। 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 1/2 आ गया। दोनों बराबर हैं, बराबर है तो हम C1 भी देख लेते हैं क्या होगा, C1 और C2। तो आगे लिखते हैं फार्मूले में C1 अपॉन C2। C1 कितना है 12/24, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 1/2, यानी ये क्या है, तीनों ही पद क्या हैं, बराबर हैं। यानी a1 अनुपात a2 इजिकल टू b1 अनुपात b2 इजिकल टू c1 अनुपात c2। तो जब ये तीनों बराबर होंगे तो वो कंडीशन कौन सी कहलाती है, समपाती। कैसे कहलाती है, समपाती। अतः ये दोनों समीकरण ठीक है क्या होंगी, समपाती होंगी। क्या लिख देंगे, समपाती। क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः ये दोनों दो चर वाली समीकरण कैसी होंगी, समपाती समीकरण होंगी। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है 6x माइनस 3y प्लस 10। 6x माइनस 3y प्लस 10 इजिकल टू 0। सेकेंड है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 9 इजिकल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों में हमें बताना है कि समीकरण कैसी है, रैखिक है, वो समपाती प्रतिच्छेदी या कोई भी जो भी होंगे, आप फार्मूले से पुट करके चेक करेंगे। a1 इजिकल टू 6, b1 इजिकल टू माइनस का 3, c1 इजिकल टू 10, a2 इजिकल टू 2, b2 इजिकल टू माइनस का 1 एंड c2 इजिकल टू 9। जब कोई भी गुणांक नहीं होगा, जैसे यहाँ से दूसरे से जब तुलना करेंगे x b2 y, तो y हट गया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो कितना हो जाएगा, b1 b2 की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 1 हो गई। फार्मूले फिर से पुट करते हैं, a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2। क्या, b1 अपॉन b2। ये हम फिर से पुट करते हैं, a1 का मान कितना है 6, a2 का मान कितना है 2, तो बराबर b1 का मान कितना है माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, तो 3/1, 3/1। ये देखो दोनों कैसी हैं। अब यहाँ से अगर ये बराबर ना होते तो हम लिख देते प्रतिच्छेदी रेखा है, लेकिन अब आगे नहीं पता है कि आगे क्या होगा। तो हम आगे C1 भी चेक करते हैं, C1 अपॉन C2। C1 कितना है 10, C2 कितना है 9,
ये नहीं कटेंगे तो कितना हो गया 10/9, ये बराबर नहीं है। तो यानी A1 A2 B1 B2 तो बराबर हैं, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। अतः ये दोनों चर समीकरणें कौन सी होंगी? समांतर। कैसी होंगी? समांतर रेखाएं। कैसी होंगी? समांतर रेखाएं। बस इतना ही बताना है आपको, तो सारी चीजें अब तो क्लियर हो गई होंगी कि कौन सी समीकरण समांतर होंगी, कौन सी प्रतिच्छेदी होंगी, अभी प्रतिच्छेदी की कंडीशन बताई थी, और कौन सी समपाती। ठीक है, समपाती मतलब सभी बराबर हों, समान हो। समपाती का मतलब सभी समान हो। ये देखिए, अभी इससे पहले जो था क्वेश्चन उसमें क्या था? A1 B1 और C1 तीनों क्या थे? बराबर थे। तो कैसी समीकरण थी? समपाती समीकरण थी। यहाँ पर कैसी है? ये A1 और B1 तो बराबर है, लेकिन C1 बराबर नहीं है। जब A1 B1 बराबर होंगे और C1 बराबर नहीं होगा तो वो रेखाएं हमारी कैसी होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। कैसी होंगी? समांतर रेखाएं। और जब पहला ही स्टेप बराबर नहीं होगा, A1 और B1 ही बराबर नहीं, A1 अनुपात A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अनुपात B2, तो वो क्या होंगी? रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस होंगे, समपाती और ये सब।